हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे, आज की जो क्लास होगी हमारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2017 का पेपर है ये हमारा। और इसमें आज हम बात करेंगे मॉडर्न पार्ट की, है ना। वो दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। हैदर अली, हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। उसका बेटा था टीपू सुल्तान। के बारे में निम्नलिखित मूल्यांकन किसका है? हैदर एक सुधारशील राजा था और उसने कुछ नव प्रवर्तन प्रदर्शित किए। टीपू एक नव परिवर्तनशील राजा था, उसने कोई सुधार नहीं किया। ये टिप्पणी उनके बारे में किसी ने की है। देखिए, हैदर अली ने क्या किया था। हैदर अली ने अंग्रेजों को बड़ा वो किया, अंग्रेजों का बड़ा डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों के बीच में, मराठों के बीच में और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में कभी भी एक संतुलन नहीं बनने दिया। और उसने पहला जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, कब हुआ था? 1767 से 1769। इसमें अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था और अंग्रेजों को हैदर अली के जो उसके ऊपर प्रभाव में संधि करनी पड़ी थी। मंगलोर की संधि करनी पड़ी। मंगलोर की नहीं, मद्रास की संधि करनी पड़ी। और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 से 1784। तो 1782 में क्या हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हुई, लेकिन 1782 तक अंग्रेजों को ज़्यादा कोई सफलता हैदर अली के खिलाफ मिली नहीं थी। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि हैदर अली को अंग्रेज ज़्यादा दबा नहीं पाए थे। लेकिन टीपू ऐसा नहीं कर पाया। टीपू एक क्या था कि वो मॉडर्न तरीके से सोचता ज़रूर था, क्योंकि टीपू ने क्या क्या किया। उसने जैकोबिन क्लब क्लब का सदस्य बना वो। उसने और क्या किया? स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। उसने खलीफा से अनुमति पत्र लिया। नेपोलियन से भी अंग्रेजों के खिलाफ सहायता मांगी। तुर्की से सहायता मांगी। दूसरा उसने और क्या किया? अपने दूतावास विदेशों में स्थापित किए। ठीक है, उसने दूतावास अपने विदेशों में स्थापित किए। ये सब उसने किया। नई मुद्रा चलाई। नौसेना बनाई उसने, सेना का आधुनिक। तो लेकिन वो अंग्रेजों के खिलाफ सफल नहीं रहा, क्योंकि दूसरे युद्ध में तो उसको संधि करनी पड़ी। तीसरा युद्ध में जो था, उसमें अंग्रेजों को अपना आधा साम्राज्य देना पड़ा, क्योंकि वो जो अंग्रेजों और जो मराठे और निजाम के बीच में आपस में संगठन बनने से नहीं रोक पाया। ठीक है, ये बात उसके बारे में कही जाती है। तो ये जो टिप्पणी की है टीपू और हैदर अली के ऊपर, ये किसने की थी? मार्क्स विलिकस ने की थी। मार्क विलिकस ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है हिस्टोरिकल स्केचेज ऑफ साउथ इंडिया। हिस्टोरिकल स्केचेज ऑफ साउथ इंडिया इन an attempt to trace
द हिस्ट्री ऑफ मैसूर। ठीक है, ये किताब लिखी थी इन्होंने, इसमें ये टिप्पणी की है ना। और टीपू के बारे में एक टिप्पणी की, टीपू कहता है कि शेर की तरह एक दिन का जीवन अच्छा है, 100 दिन भेड़ की तरह जीना अच्छा है, 100 दिन भेड़ की जिंदगी से। ठीक है, ये तो ये इसका वो था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किसका कथन है, देखिए कितना जबरदस्त मिलता क्वेश्चन आया। कथन किसका है कि हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है और अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। अपने मित्रों से मतलब है ये बात मराठे और किसके बारे में बोला जा रहा है, हैदराबाद के निजाम के बारे में। ठीक है, ये बात कौन बोल रहा है, ये बात कार्नवालिस ने बोली है। कब बोली ये बात, ये जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, कब हुआ था, 1790 से लेकर 1792 तक। 1792 में क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद बोली। ठीक है, ये बात बोली थी क्योंकि मराठों और हैदराबाद को इतना कोई उन्होंने अंग्रेजों ने फायदा नहीं होने दिया, लेकिन जो टीपू है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, टीपू को पूरी तरह कमजोर कर दिया। ठीक है, ये बात उसके बारे में बोली थी, ये कार्नवालिस ने बोली थी। कार्नवालिस का जो समय है 1786 से 1793 इसका समय है। ठीक है, इस ये स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है ना, कार्नवालिस कोड। कब आए थे, 1793 में ही आए थे ये। ठीक है, और इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है भारत में, जिसने दास व्यापार पर रोक लगाई। ठीक है, ये चार्ल्स मेटकप को क्या कहते हैं, चार्ल्स मेटकप को कहते हैं पत्रकारी, चार्ल्स मेटकप को क्या कहते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, लॉर्ड वेल्लेसली किस लिए जाने जाते हैं, 1798 से 1805 सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, है ना। और खुद को कंपनी का अकबर मानता था, कंपनी। खुद को जॉन लॉरेंस किसी लिए, जॉन लॉरेंस का जो समय था 1863 से 1869, इसको किसी लिए जाना, शानदार निष्क्रियता की नीति जो अफगानिस्तान के प्रति की नीति, अफगानिस्तान के प्रति। ठीक है, और इसी समय 1800 इसमें इसके समय 1868 में क्या हुआ, पंजाब काश्तकारी अधिनियम।
ठीक है, ये तो चलिए इसका उत्तर ये हमारा कॉर्नवालिस था। चलिए इनको बताना है उत्तर। इसमें ये बोर्ड की मिस्टेक है या क्या है, इसको थोड़ा सा हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये लेब्स की नीति के द्वारा हड़पे गए राज्य हैं ना। किसने लेब्स की नीति किसकी थी? डहलोजी की। तो उसने सतारा तो सबसे पहले हड़पा, सबसे पहले 48 में, 1848 में सबसे पहले हड़पा, है ना। संबलपुर को फिर उसे 1849 में उसने हड़प लिया था, संबलपुर को 1849 में। और ये यहाँ पर ये दिया गया, ये झांसी 1853 होना चाहिए, लेकिन इसने उल्टा दिया है, और नागपुर 1854 होना चाहिए, लेकिन इसने ये उल्टा दिया है। ठीक है ना, इसमें चेक कर लेना, क्योंकि इसने ये बताया कि 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी, इसके हिसाब से उत्तर बना हुआ है। इनको ये रिवर्स किया है, इसलिए चेक इस क्वेश्चन में वो है, लेकिन हमारा उत्तर यही बनेगा। मतलब ए का बनेगा 2, बी का बनेगा 4, सी का बनेगा 1, और डी का बनेगा, डी का क्या हो गया 3। ये उत्तर हमारा बनेगा जो सही है, लेकिन बोर्ड ने उत्तर माना है क्या? बोर्ड ने इसका उत्तर माना है सी। 1 का 2, 2 का 1, इसने ये माना है, ठीक है ना, ये इस बोर्ड ने माना है, यूजीसी ने माना है, लेकिन उत्तर इसका ये होगा। और ये जो लेब्स की नीति थी, अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार की अंतिम नीति थी ना। कहने को निम्नलिखित रियासती शासकों में से एएन महोदय द्वारा किसे अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादार रखने वाला कहा गया है? क्योंकि उसने खुलकर यह घोषणा की थी अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखें। ये एएन महोदय किसके बारे में कहता है? किसके बारे में? ये कोई सोचने की बात नहीं, ये बात कही जा गई है सिंधिया के बारे में, क्योंकि सिंधिया ने 1857 में खुलकर अंग्रेजी साम्राज्य का समर्थन किया। अंग्रेजी और कैनिंग ने क्या कहा था? कैनिंग ने सिंधिया के बारे में क्या कहा था? कैनिंग ने कहा था, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, कैनिंग ने कहा था, अगर सिंधिया विद्रोहियों का साथ दे दे, विद्रोहियों के साथ मिल जाए, मिल जाता, तो हमें एक दिन में, मतलब हमें आज रात ही भारत से जाना पड़ता। और और अगर सिंधिया तटस्थ रह जाता, तो हमें कुछ दिन में भारत को खाली करना पड़ता, भारत से जाना पड़ता, मतलब कुछ दिन मुकाबला कर लेते। लेकिन वो तो शुक्र है वो हमारे साथ आ गया, वो हमारे साथ आ गया, मतलब आगे की बात समझ गए। ठीक है।
ये बात आप ध्यान रखना। ये सिंधिया के बारे में टिप्पणी की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्न में से किसका कथन यह था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे में घिरा हुआ है। यह हो सकता है कि यूरोपियन ज्ञान से शिक्षित होने से वह किसी भावी युग में आएगा। मुझे नहीं पता जब कभी यह दिन आएगा। वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। ये टिप्पणी किसने की थी? ये टिप्पणी किसने की थी? ये मैकाले ने की थी। मैकाले आप जानते हैं 1833 के अधिनियम के अनुसार क्या बन के आया था? विधि सदस्य के रूप में भारत आया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया इसने? और बेंटिंग के साथ मिलकर भारत में अंग्रेज आधुनिक शिक्षा लागू की। जिसका माध्यम क्या था? जिसका माध्यम इंग्लिश था, बनाया गया। और मैकाल माध्यम इंग्लिश बना ना, क्योंकि जो मैकाले जो है भारतीय वैदिक ज्ञान को पिछड़ा हुआ मानता था। तो ये मैकाले के बारे में इसने फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है। जब एक शोध पत्र पढ़ा जा रहा था तो निम्न में से किस कॉलेज में उसके प्राचार्य D.L. रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच में टकराव हुआ? जो सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन की स्थापना की थी वो किसने की थी? डेरिजियो ने की थी। हेनरी विवियन डेरिजियो ना, प्रथम राष्ट्रवादी को भी कहते हैं इसको। तो ये कहाँ पर टकराव हुआ था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता में टकराव हुआ था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में राजा राम मोहन राय और किसने स्थापित किया था? राजा मोहन राय और डेविड हेयर ने। मेयो कॉलेज 1872 में, मेयो के द्वारा स्थापित, मेयो के द्वारा। ठीक है, मेयो के द्वारा स्थापित किया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और उत्तर हमें बताना है। देखिए ये अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में हमें बताना है। कौन सा इंस्टीट्यूट कब स्थापित हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो कब स्थापित हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है 1911 में, है ना।
1911 में स्थापित हुआ ये। ठीक है, इसकी औपचारिक जो शुरुआत हुई 1911 में, बाकी इसकी जो जमशेदजी टाटा के द्वारा 1909 में स्थापित किया गया था। लेकिन शुरुआत 1911 में। ठीक है, औपचारिक शुरुआत। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये जो थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसके 3 नाम बदले हैं। थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ? थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1847 में। इसका नाम 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। उसके बाद 1847 से लेकर 1854 तक इसको क्या कहा गया? 1847 से जब स्थापित किया 1854 तक इसको क्या कहा गया? इसका नाम क्या था? पहला नाम था इसका कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ठीक है, ये 1847 से 1854 तक इसका नाम था। उसके बाद 1854 से लेकर और 1947 तक इसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद 1947 में इसका नाम क्या रख दिया गया? 1947 में इसका नाम हुआ, तीसरा नाम था ये। पहला नाम ये था, दूसरा नाम ये था, तीसरा नाम 1947 में इसको कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया था। उसके बाद बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता 1917 में स्थापित हुआ। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने स्थापित किया ये। दी हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल, ये कब स्थापित हुआ? 1921 में। ठीक है, ये इनके डेट हैं। तो क्या उत्तर हुआ इसका? डी। ठीक है, इनको लिख लेना बिल्कुल साफ साफ। निम्न में से वह कौन सी प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिससे चट्टगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई? 1939 में उसके छूटने के बाद उसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। देखिए, चट्टगांव शस्त्रागार जो हुआ था ये 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में। सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ। सूर्य सेन के नेतृत्व, इसको सूर्य सेन को मास्टरदा कहते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ कौन थी? इनके साथ कल्पना दत्ता और प्रीति लता वाडेकर, ये 2 महिलाएं थी। ठीक है, जो ये प्रीति लता थी, प्रीति लता की जो पहाड़तली चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय गोली मारी गई, इनको, इनकी तो मृत्यु हो गई थी, है ना। पहाड़तली चटगांव में रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापे के समय मृत्यु। ठीक है, ये तो गोली लगने से है ना।